सभी दर्शकों का इस स्पेशल एडिशन के सीरीज में इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम एक बहुत ही स्पेशल वीडियो आपके सामने लेके आए हैं। इसमें हम किसी भी तिथि, किसी भी तारीख का वार कैसे पता लगाते हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। कोई भी ऐतिहासिक तिथि जिसमें आप देख सकते हैं हमारा देश कब आज़ाद हुआ या कब हमारे देश में गणतंत्र का नियम लागू हुआ, कब आपका जन्म हुआ, ऐसी कोई भी तारीख जो ऐतिहासिक रह चुकी है, जो इतिहास में घटित हो चुकी है, उसका वार कौन सा था, इसका पता लगाने के लिए आज हम आपको एक नया मेथड बता रहे हैं जिसको फॉलो करके आप अपने जो भी तारीख का वार पता लगाना है वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो देखिए प्रोसेस। उससे पहले थोड़ा सा एक बेसिक पॉइंट आप समझ लीजिए जिससे आपको इस कंसेप्ट को समझने में आसानी रहेगी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये आपके सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है एक अलीप वर्ष, जो हम सामान्यतः वर्ष कहते हैं, जिसमें 365 दिन होते हैं। 365 दिन के अंदर 52 सप्ताह होते हैं और एक दिन एक्स्ट्रा होता है। 52 सप्ताह में 364 दिन होते हैं और एक दिन एक्स्ट्रा होता है। इस एक दिन को ओड डेज कहते हैं, ओड डे कहेंगे हम, एक्स्ट्रा यानी अतिरिक्त दिन कहेंगे, ध्यान रखें। और दूसरी तरफ देखते तो एक लीप वर्ष जो 366 दिन का होता है, क्योंकि फरवरी 29 दिनों की होती है। इस वजह से 52 सप्ताह के बाद 2 दिन एक्स्ट्रा बचते हैं। यहाँ एक दिन एक्स्ट्रा रहता है, यहाँ 2 दिन एक्स्ट्रा रहते हैं और इन 2 दिनों को हम ओड डेज कहेंगे, अतिरिक्त दिन कहेंगे। ये समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम कोई भी वर्ष को पता लगाने के लिए लीप अलीप का सिस्टम हमें पहले से पता होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए यहाँ पे देखिए आप कि ये जो अतिरिक्त दिन कहलाए उनको ओड डेज कहते हैं, ये हमने डिस्कस कर ही लिया है। साथ ही साथ विशेष फैक्ट बताता हूँ मैं आपको, जिसको आपको थोड़ा ध्यान रखना है। थोड़ा समय लगेगा लेकिन आपको ये चीज़ें एकदम सिस्टमेटिक तरीके से समझ में आ जाएगी, इसलिए हम इसको कंसेप्ट के साथ कर रहे हैं। तो देखिए ज़रा इसको किस तरह से किया जाता है। विशेष तथ्य में आप ये ज़रूर नोट करें कि कोई भी वर्ष अगर लीप वर्ष हो, कोई भी वर्ष लीप वर्ष हो तो 1 जनवरी को जो भी वार होगा वो 1 जुलाई को होगा, ध्यान रखें। यानी लीप वर्ष के अंदर जनवरी का महीना और जुलाई का महीना एकदम सेम होता है, इसलिए जनवरी और जुलाई जुड़वा माह कहलाते हैं। लीप वर्ष में ध्यान रखना, ये लीप वर्ष का सिस्टम है। और अलीप वर्ष में जो 1 जनवरी को वार होता है वो 2 जुलाई को होता है। एक दिन का यहाँ फ़र्क आ गया, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो जनवरी और जुलाई जुड़वा माह होते हैं, लेकिन कौन से वर्ष में? लीप वर्ष में। इसको थोड़ा सा आपको समझना ज़रूरी है। अब आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको अपने देश का आज़ादी दिवस, जिस दिन हमें आज़ादी मिली और काफ़ी संघर्ष के बाद हमारे क्रांतिकारियों ने, हमारे जो अपने बुजुर्ग भी कह सकते हैं जिन्होंने कुर्बानी दी अपने अपने स्तर पर, उनकी कुर्बानी रंग लाई 15 अगस्त 1947 को। तो हम जानते हैं कि वो ऐतिहासिक दिन किस वार को था, उस ऐतिहासिक दिन के दिन कौन सा वार था, इसका पता लगाने के लिए आप देखिए बहुत ही सिंपल सरल तरीका। अभी जो वर्ष चल रहा है 2023, इसको आप नोट करिए और जिस वर्ष का हमें ज्ञात करना है उसको यहाँ पे माइनस करना है। तो 2023 अभी चल रहा है, 1947 जो घटित हो चुका है, माइनस करने पे हमें कितना मिला है? 76, यानी 76 वर्ष हमें प्राप्त हो चुके हैं। अब ये जो 76 है यानी 76 वर्ष है, इस 76 वर्ष में कितने लीप वर्ष थे और कितने अलीप वर्ष थे? लीप वर्ष जो 366 दिन का होता है, जिसमें फरवरी 29 की होती है, ये थोड़ा सा ध्यान रखने का, ठीक है ना। तो लीप वर्ष कौन से हैं, अलीप वर्ष कौन से हैं, इसका पता लगाने के लिए क्या करेंगे कि जो ये 76 है, 76 है, इस 76 के अंदर हम 4 का यानी 4 का भाग देंगे। ये कंसेप्ट के लिए आपको बताया दिया जाएगा। 4 का भाग बराबर 19 बार जाता है। तो यहाँ पे ध्यान देना, 76 साल में से 19 तो लीप वर्ष हो गए और 76 माइनस 19 यानी 76 साल में से 19 लीप वर्ष होने के बाद जो 57 बचा है वो अलीप वर्ष है, सामान्य वर्ष है। थोड़ा ध्यान देना इसको।
ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप 76 वर्ष, 19 लीव वर्ष हो गए और 57 अलीव वर्ष हो गए। अब जो लीव वर्ष है यानी 19, इसको आपको 2 से इंटू करना है। क्यों 2 से इंटू करना है? क्योंकि हमने ऊपर डिस्कस किया था, पहले डिस्कस किया था कि लीव वर्ष के अंदर 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं, 2 दिन अतिरिक्त होते हैं। 366 दिन होते हैं लीव वर्ष में, जिसमें 52 सप्ताह और 2 दिन, ये हमने डिस्कस कर लिया वैसे तो, ये थोड़ा ध्यान रखें, प्लस 2 दिन एक्स्ट्रा के, ठीक है ना। और जो 57 है उसमें 1 दिन एक्स्ट्रा होता है, यानी हर साल 1 दिन एक्स्ट्रा। तो यहाँ पे ये 38 हो गया और यहाँ 57 हो गया। इसको जब हम ऐड करेंगे, इसको ऐड करने पर हमें ये प्राप्त होगा 95 हो चुका है। अब इस 95 में हमें भाग देना है 7 का। 7 का इसलिए देना है क्योंकि ये जो 95 डे है, 95 दिन है, ये ओड डे है। ओड डे में 7 का भाग देंगे, जितनी बार भाग जाए वो नहीं देखना है, क्योंकि 7 का भाग देना आप जानते ही हैं, वो नहीं देखना है कितनी बार भाग गया है, ये देखिए कि शेष क्या बचा है। तो आप देखेंगे 13 बार भाग जाएगा और शेष 4 बचेगा, यानी 4 दिन एक्स्ट्रा है। 95 में 7 का भाग दिया, 13 बार गया, 4 एक्स्ट्रा बच गया और 7 जिसका हमने भाग गया था। इस अतिरिक्त दिन को आप ज़रूर नोट करें, ये अतिरिक्त दिन हमें अच्छे से ध्यान होने चाहिए। अब जैसा कि आप यहाँ पे देखेंगे कि 4 दिन अपने अतिरिक्त आए, 4 दिन अतिरिक्त आ गए। अब इस साल जो हमारा 2023 चल रहा है, इस साल जनवरी 1 जो था रविवार था, 1 जनवरी 2023 को कौन सा वार था? रविवार था। तो हमें जानना है कि 1 जनवरी 1947 को कौन सा वार था। तो ये जो 4 है ये हमें माइनस करना है। तो रविवार से पीछे चलना 4 दिन, तो रविवार से पीछे शनिवार हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा, गुरुवार हो जाएगा और बुधवार, अर्थात 1 जनवरी 1947 को बुधवार था। ये थोड़ा सा ध्यान रखें आप। अब आगे क्या प्रोसेस है? तो 1 जनवरी 2023 जो इस साल चल रहा है रविवार था, इस साल संडे से शुरुआत की है, लेकिन 1 जनवरी 1947 को 4 दिन पीछे यानी बुधवार था। ये ध्यान रखें आप, क्योंकि 1947 अलीव वर्ष था, इसलिए इसके अंदर जो 1 जनवरी को वार होता है वही 2 जुलाई को वार होगा। ये हमने ऊपर डिस्कस किया है कि 1 जनवरी और 2 जुलाई बराबर होते हैं, और अगर ये अलीव वर्ष की जगह लीव वर्ष होता तो 1 जनवरी और 1 जुलाई बराबर आता। यानी हम समझ चुके हैं कि जो 1 जनवरी को वार था वही 2 जुलाई को यानी बुधवार। अब अगर 2 जुलाई को बुधवार था तो उससे 1 दिन पहले 1 जुलाई को मंगलवार, ये हम जान चुके हैं कि 1 जुलाई को कौन सा वार था? मंगलवार था, ठीक है। अब यहाँ देखिए आप, 1 जुलाई को मंगलवार है, तो जुलाई के अंदर क्योंकि 31 डे होते हैं, 31 दिन होते हैं, जिसमें 7 का भाग देने पर 4 बार जाता है, लेकिन शेष 3 बच जाता है, 3 बचता है शेष रिमाइंडर। 3 दिन अतिरिक्त होते हैं, यानी 28 दिन का तो पूरा सप्ताह हो गया, 3 दिन एक्स्ट्रा होते हैं, इसलिए ये 3 ऐड किया। तो मंगलवार में 3 वार आगे चलते हैं, तो वार आता है शुक्रवार, अर्थात 1 अगस्त को कौन सा वार था? शुक्रवार। और हम जानते हैं 1 अगस्त के बाद 8 अगस्त और फिर 15 अगस्त को भी कौन सा वार होता है? शुक्रवार, क्योंकि जो 1 तारीख को वार होता है वही 15 तारीख को वार होता है। यानी हमें जो आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947, उस दिन कौन सा वार था? शुक्रवार था। ये हम जान चुके हैं। इसी प्रकार आप भी
अपनी जन्म तिथि या कोई ऐतिहासिक तारीख जिसको प्रोसेसली सबसे पहले तो वर्ष को माइनस करना है। जैसे कि 2023 में से हमने 1947 माइनस किया, जो वर्ष आए उसके अंदर हमें 4 का भाग देना है और उन जितने वर्ष हैं उनमें से लीप वर्ष कितने थे और अलीप वर्ष कितने थे ये पता लगाना है। जैसे लीप वर्ष का पता चलता है, जैसे यहाँ पे पता चला कि 19 साल लीप वर्ष थे तो 2 से इंटू करना है और जो सामान्य वर्ष है उसको 1 से इंटू करना है। ये थोड़ा हमने देख लिया था। फिर टोटल जो ओड डेज बनते हैं उन ओड डेज के अंदर आपको 7 का भाग देना है। थोड़ा प्रोसेस समझ लेना। 7 का भाग देने पर हमें जो दिन एक्स्ट्रा बचते हैं उतना ही बैक चलना है, यानी कि इस साल जो तारीख थी उससे 4 दिन पीछे चलना है। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। आप इसको शुरू से वीडियो 1-2 बार दोबारा देख के भी प्रोसेस समझ सकते हैं। हालांकि थोड़ा लेंथी ज़रूर लगेगा, लेकिन एक सिस्टमेटिक तरीके समझाने के लिए हमने इसमें टाइम लिया है। आगे बढ़ते हैं इसी वीडियो में। 15 अगस्त 1947 शुक्रवार था जिस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था। अब आप इस चैनल पे हैं तो इस चैनल से जुड़े हुए और भी वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं, इसी चैनल को आप पहले सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों में साथियों में शेयर कीजिए, अपने परिवारजनों को शेयर कीजिए और इससे संबंधित जो भी वीडियो आपके और हैं तो चैनल से जुड़े रहिए। और आप देखिए इसी प्लेलिस्ट की सीरीज़ के अंदर जो हमारा लेटेस्ट वीडियो था पहले एक लेटेस्ट मल्टीप्लाई का, उसको भी आप जान सकते हैं। आपका सहयोग बराबर मिल रहा है, इसकी हमें बहुत खुशी है। इसी प्रकार सहयोग बनाते रखिए। साथ ही साथ इसी प्लेलिस्ट के अंदर आपको स्पेशल एडिशन का ही एक नया मैटर मिलेगा जिसमें गुणा करने के अलग अलग तरीके। इस प्रकार अगर आप मेरे चैनल पे जाते हैं, मेरे नहीं अपने ही चैनल पे जाते हैं, तो देखिए आप सबसे पहले जो होम पेज है उसमें आप प्लेलिस्ट में जाएंगे। प्लेलिस्ट के अंदर आपको स्पेशल एडिशन की सीरीज़ मिल जाएगी और इनसे लगातार कनेक्ट रह के आप अलग अलग टाइप के वीडियो देख सकते हैं। और मैथ्स मैजिक जो इसका नाम रखा हमने, इसमें आप थोड़ी सार्थकता प्रदान कर सकते हैं। इसी के साथ आपसे अनुमति चाहते हैं। उम्मीद है आप जुड़े रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में शेयर करेंगे। और अगर कोई कमेंट सजेशन है तो ज़रूर उसका एक अच्छा रिप्लाई देने की प्रयास रहेगा हमारा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।